अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं नुमाइश पे, हमारे साथ मशहूर ज़माना आपा मौजूद हैं। आपा से पूछते हैं कि आपा यहाँ आई हैं, आपा क्या चीज़ें देख रही हैं। अस्सलाम ज़माना वालेकुम। आपा की हूँ। आपा बताएं देखो आप। पाकिस्तान में तो अब इतनी आपाएँ हो गई हैं कि नंबर बताओ, आपा का आप नंबर तो क्या है? ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा आपको पसंद करता है। अब आप आई हैं, देखा आपने सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ज़फ़र भाई कैसे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप देख क्या होगा, कैसा लग रहा असल में मैं जेडीसी के साथ काम करती हूँ, आपको कुछ इल्म ही नहीं है। आपने ज़रा सा होमवर्क नहीं किया, ना मेरा नाम याद किया है? नहीं, और हम ना तो आपको आपा ये आपा ही मालूम करते है कि हैं। नहीं, ना ये मालूम है कि मैं तो इनके साथ हमेशा काम करती हूँ। नहीं, आज तो मुझे आप यहाँ नज़र आई हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपसे। नहीं, वैसे मैं मैंने हमेशा नज़र आती हूँ, पूछो ज़रा। आप नज़र थोड़ी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मैं तो मेज़बान हूँ। तो आप मैं किस तो तरह होगा ज़फ़र आज भाई के क्या? साथ काम करती हूँ तो यहाँ आज पर। किस तरह होगा, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज ये करेंगे कि हमारी कोशिश यही है कि जो एक रिवायत है हमारी जेडीसी की, जो दस्तरखान इमाम हसन है, उस पे ये कि जिस तरह आम दिनों में हम लोग करते थे, ये एक ख़ास वक्त है। एक तो कोरोना वाला मामला है, फिर थोड़ा हुकूमत की तरफ से भी मुश्किलात हैं कि थोड़े ऑर्डर हैं, और जो अच्छे शहरी जो होते हैं वो हुकूमत की बात भी मानते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, और चूँकि लोग कहते हैं ना कि ये जो है आप लोग इस वक्त क्यों कर रहे हो, तो हमने तो अच्छे वक्तों में भी किया। लोगों को खाना, यहाँ 30-30, 35-35 हज़ार आदमी हमारे इस दस्तरखान पे इमाम हसन पे तो आते अभी भी वो इस साल भी सब आस ला के बैठे हुए हैं, तो फिर नहीं नहीं, यहाँ खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा सा उसूल को चेंज ये किया है कि हम तैयार करेंगे, हम पैक कर रहे हैं घर के लिए, जिसमें 8 से 10 रोटियां हैं, और ठीक ठाक जो है उसमें हम बारबेक्यू डाल रहे हैं, और लोगों के घर भेजेंगे हम। जो हमारे पास शनाख्ती कार्ड पे राशन वाले आते हैं, और जो है, जो हमें पता है कि इन लोगों को खाने का मसला, उनके घर पैकिंग भेजी जिस तरह जाएगी। आम लोग हर दफ़ा आते थे, इस दफ़ा वो क्या करेंगे? नहीं, वो तो फिर वो तो एहतियात करें। इजाज़त नहीं है ना बेटा। तो इसमें टाइमिंग क्या है अभी डिस्ट्रीब्यूशन की? इसकी टाइमिंग ये है कि हम लोग इसको अभी 1 घंटे के बाद हमारा जो ये सारा पैक हो जाएगा, फिर हम इसको रवाना करेंगे। हमारे लोग रेडी खड़े हुए हैं, शायद आपने देखा हो फूड पांडा तो वाले डेली की जो टाइमिंग यही होगी? है। ये रोज़ की होगी, और इसको हम जैसे कि हुकूमत की इजाज़त है उस तरह जब उनका टाइम ख़त्म होगा तो ज़फ़र भाई इसको फिर पैकअप कर तो देंगे। अफ्तार किस तरह होगी? ये तो सहरी होगी। अफ्तार का ये तो अभी पहली सहरी है ना बेटा, सहरी से ही तो शुरू होते हो तुम, पहले अफ्तार से शुरू नहीं, होते कल हो। अफ्तार होगी तो उस पर कैसे करेंगे? वो कल आना, कल बताएंगे। क्योंकि हम अपनी टाइमिंग जल्दी रखेंगे, ठीक है ना। और जिस वक्त अफ्तार का टाइम होगा उस वक्त तक सब कुछ खत्म यानी हो दोपहर जाएगा। में 2-3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा? पहले ये होता था जब हम यहाँ खिलाते थे तो हम सुबह तक यहाँ होते थे, अफ्तारी करवा के भी हम बैठे होते थे, सफाइयाँ उठाना करना सब करते थे। अब ये है कि चूँकि इस काम को जो इजाज़त मिली है वो कम मिली है, तो अब हम ये है कि जब तक पैकिंग रवानगी हो जाएगी उसके बाद इसको पैकअप कर देंगे। तो जैसे अभी हुकूमत तो कहती लोग आने लग जाएंगे, तो कोई इलाकाई कोई भी नहीं आएगा, इसलिए कि ऑर्डर नहीं है ना। खाना इधर किसी को नहीं खिला सकते। इवन इलाकाई पुलिस थोड़ा सा ताउन कर रही है लोगों को दूर करने में इलाकी सर। पुलिस को खिला के उसी को बोलेंगे रोक दे। आप क्या खिलाएंगे पुलिस वालों को? बेटा पैसे तो नहीं खिला सकते, टिक्के बना रहे हो वही ये खिलाएंगे। तो रोजाना आ जाएंगे सुबह शाम कोई खाने बात नहीं, खाएं। हम लोग ऐसे लोगों को इसलिए खिलाते हैं कि इस वक्त अगर आप थोड़ा सा इसको सीरियस सोचो तो हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारे डॉक्टर ने जितना अहम किरदार इस मुश्किल वक्त में किया है। हम तो इस वक्त हंस रहे हैं, लेकिन आप समझें कि हम कितने मुश्किल हालात से अच्छा, गुजरे आप ना। लोग अभी ये देख रहे हैं तो राशन की जो मैनेज करना है उस वो किस तरह करेंगे? का फोकस इधर हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़फ़र अब्बास जैसा एक जिन मौजूद है। अल्लाह रब्बे करीम ने उसको इतनी इतनी सोच, इतनी समझ, इतनी मैनेजमेंट दी है। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा होता है। कुछ लोग, कुछ कॉमेडियन होते हैं, आप देखें वो सुपर होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको मैनेजमेंट इतनी प्यारी मिलती है। ज़फ़र अब्बास पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा है, बल्कि कराची को फ़ख्र करना चाहिए ऐसे बेटा। लोगों की बहुत उम्मीदें उन्होंने करके भी दिखाया है। और करके भी दिखाया। वो कहता है कि कोई कुछ बोल रहा है उसको छोड़ दो, काम करो, और हम सब उसके रज़ाकार हैं, उसके साथी हैं, हम काम करते हैं। हम लोगों की बात भी होती है तो उसको हंस के ख़त्म। अच्छा, लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ा दिया गया है बात आगे क्या करेंगे, तो उसमें फिर मुझे और ज़फ़र अब्बास को तो लॉकडाउन नहीं असर करेगा। नहीं। अब जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मसला मसाइल हो रहे हैं नहीं नहीं, इंशाल्लाह रमज़ान में तो जितना अभी आम हम दे रहे थे उससे ज़्यादा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तो चाहा। आप लोग को टाइमिंग सीखी है राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, रात 2 से सुबह देखें 7? ना, हेड ऑफिस से आए हैं, हमारे हेड ऑफिस में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। वहाँ पे रोज़ाना हमारी जो है 20 से 25 गाड़ियाँ जाती हैं, और उसके अलावा इतवार को ये होता है, एक लंबा जो है प्रोसीजर होता है, वो इतना लंबा होता है कि दोपहर 1 बजे से लेके रात के 10 बजे तक 450 गाड़ियाँ जाती हैं, और हर गाड़ी में 100, और उससे बड़ी गाड़ियों में 200 से 250 राशन तो जाता जो लेटर हेड की डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो आप लोगों ने कहा था लेटर हेड जमा कराएं, अभी भी वही सिचुएशन है? वही है, उसी तरह है। लोग अपने शनाख्ती कार्ड के साथ मस्जिद के इमाम भेज रहे हैं,
इमाम बारगाह के जो मौलवी साहब हैं वो भेज रहे हैं, और इनफरादी तौर पे जो लोग अपनी कम्युनिटी बुनियाद पे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया, मसलन एक मोहल्ले के 200-250 लोग हैं, वो अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एप्लीकेशन के साथ एक मस्जिद के जो मौलवी हैं उनसे कि हाँ ये इसी रिहायशी हैं और कोई 2 नंबर लोग नहीं है, फिर उनको हमारे जो कारकुन हैं वो रात के वक्त जाके आराम से, ताकि उनका इज़्ज़त नफ्स भी ख़राब नहीं हो, कोई ऐसी बुरी बात। अच्छा, कुछ जगह हमने देखा कि ऐसी चीज़ें फेसिस हुई कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हम दूसरे फ़िके से हैं, ज़फ़र के पास नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे हमने वाकई रिकॉर्ड ये किया लोगों की सोच है ना बेटा। देखो ज़फ़र के पास जब हम सहरी और अफ्तारी करवाते थे, जब भी, क्या आप यकीन करोगे यहाँ हिंदू भी आते थे, यहाँ ईसाई भी, क्रिश्चियन में भी कम्युनिटियाँ अलग अलग हैं, हिंदुओं की भी अलग अलग हैं, वो सब इवन के फादर तक यहाँ आए हमारे साथ बैठे हैं, और एक थाल में जब खा रहे हैं तो ये नहीं था रोज़ा खोलते वक्त या सहरी करते वक्त कि ये कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, एक एक थाल में लोगों ने मिलमी है और भाईचारा भी ये किया है। तो ये जो चीज़ है ना, जेडीसी का वतीरा था कि इस तरह की मोहब्बतों का वो किया। किसी ने यहाँ ना कभी लड़ाई की, ना किसी ने झगड़ा किया, ना कोई एहतजाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये नहीं बोला कि कौन क्या है, बल्कि अभी भी जब राशन की तकसीम हुई है तो बाकायदा कैंप खोले हैं जाके ज़फ़र भाई ने। अभी सेंट पैट्रिक में कैंप खोला है, हिंदुओं के लिए लाइट हाउस पे जो है गुरुद्वारा वहाँ पे खोला। तो यानी उन्होंने इनफरादी तौर पे बोल दिया कि पहले तो वो लोग वहाँ आ रहे थे, हमारा जो हेड ऑफिस है स्कूल में जहाँ पे सारा राशन होता है, उनका नहीं, आप ऐसा करें अपनी कम्युनिटी बुनियाद पे मुझे बोले, मैं आपको राशन भेज दूंगा, आप अपने लोगों को खुद तकसीम। अच्छा, थोड़ा सा इशू से देखने में आया कि जिन लोगों ने ज़फ़र भाई की फेवर में पोस्ट चलाई, तो ज़फ़र मैंने उसके जवाब में कहा कि जी मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि लोग मुखालिफ भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस पर। बेटा जब भी कोई अच्छा काम करता है ना, दुनिया में जब से दुनिया बनी है, हमारे पैगम्बरों से लेके आज तक जो हम लोग कुछ भी नहीं है, जब कोई अच्छा काम करोगे ना तो उंगली ज़रूर उठती है, क्योंकि 4 लोग आपको अच्छा बोलते हैं ना, उसमें 2 लोग आते हैं, चाहे वो आपके खून के भी रिश्तेदार हों, वहाँ भी यही होता है। तो इन चीज़ों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आप हमारे यंगस्टर हो, अभी तो आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है। आप ये सोचो कि ज़िंदगी में जब भी आप अच्छा काम करने निकलोगे ना, तो ये सोच लेना कि आपकी मुखालिफत ज़रूर होगी। आप ये ना सोचना कि लोग आपकी वाह वाह करेंगे, क्योंकि आपको पता कैसे लगेगा जब आपकी मुखालिफत नहीं होगी, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप अच्छा काम अच्छा, करें। गवर्नमेंट कहाँ तक सपोर्ट कर रही है? देखिए गवर्नमेंट को मेरा बेटा नहीं देंगे, देख गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन लोगों की आस तो गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो गवर्नमेंट देखिए बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती है जब तक हम अपने अपने तौर पे गवर्नमेंट करें। आपका ही हाथ पकड़ लेती, ज़फ़र भाई का हाथ लेके साथ इस्तेमाल मेरा हाथ पकड़ने में तो बहुत मसला हो जाता। गवर्नमेंट ये कहती है ज़फ़र भाई को साथ लेके सारी चीज़ें करती है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जिम्मेदारियां, अभी ये जो आइसोलेशन, ये जो सिविक वो हॉल पे जो है, सेंटर में जो एक्सपो बना पे जो बना है, देखें ज़फ़र भाई को ज़िम्मा दिया है। वहाँ पे लोग थक गए थे, कर नहीं सक रहे थे, खाने के मसले हो रहे थे चक्कर में, ज़फ़र भाई वहाँ बैठ गए, उन्होंने सारा काम करवा के दिया, सब कुछ करके दिया। जहाँ बोलते हैं वो हाजिर हैं, वो कहते हैं मुझे नेशनल स्टेडियम दे दो मैं करूँगा, वो हारने वाला नहीं है, वो अच्छा, जीना है। ऐसा लगता है कि आप लोग डॉक्टर्स की भी टीम ले लेंगे, क्योंकि आने वाले वक्तों में लोगों के लिए डॉक्टर चाहिए। हमारे पास डॉक्टर भी है माशाल्लाह, हमारे पास लड़के काम करते हैं, आपको नहीं पता ये जितने रज़ाकार हैं, इसमें IT वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ये लोग अपनी ड्यूटियाँ भी देते हैं और फिर हमारे साथ भी जागते हैं, काम करते हैं। ये इतने बहादुर बच्चे हैं और 1 रुपया नहीं मांगते। अभी जो हमने राशन का, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे था, तो वहाँ पे हमने वर्कर रखे हैं जिनको 1.5 से 2 लाख रोज़ सिर्फ उनको तनख्वाह दी जाती है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 पर मैन के हिसाब से काम कर रहे क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अभी तो मिडिल क्लास और अच्छे से अच्छा खाने वाले भी रोड पे आता हुआ नजर आ रहे हैं। हैं। बेटा बस दुआ करो अल्लाह बेहतर करे, क्यों राज़िक असल में अल्लाह है। रहमत का महीना भी है। किसी का करता है ना, वो एक ज़रिया होता है, कोई किसी को ना खिला सकता है ना दे सकता है, खिलाने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, चाहे किसी मज़हब किसी के हो। और हमारी टीम जो है वो मज़हब से और उससे बिल्कुल अलग हो के सबके लिए सोच रही है, क्योंकि अल्लाह ने जहाँ रिस्क, देखो रिस्क का वादा अल्लाह ने इस तरह किया है कि रिस्क आपको मौत की तरह ढूंढता है, ठीक है ना, जिसका जहाँ से नसीब होगा उसको मिल जाएगा। सारी जिम्मेदारी ज़फ़र अब्बास की नहीं है। ज़फ़र अब्बास एक मेहनत कर रहा है, एक जद्दोजहद कर रहा है, उसकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करे, जितने मुखय्यर हज़रात उसके लिए आएंगे उसका हाथ मजबूत करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसकी टीम में और उसमें बहुत हिम्मत है। उसको जितना कराची का काम, कराची से आगे अभी बलूचिस्तान की तरफ भी काम हो रहा है, हमारा सिंध में हो रहा है माशाल्लाह, हैदराबाद से आगे चले गए हैं बहुत सारे, मिठड़ी और ये पता नहीं कौन कौन इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं, इंटीरियर सिंध में उन लोग भी आ रहे हैं। मेरे पास अभी दरख्वास्तें मौजूद हैं कि वो कह रहे हैं कि जी उनको भी हम दे रहे हैं कि जी ट्रक लाए ले जाए, जितने लोग आपके हैं। तो काम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बात वही है कि ज़फ़र की जो जिम्मेदारी वो अपनी पूरी कर रहा है, जितनी उंगलियां उठ जाएं कुछ करें। लेकिन मैं कहती हूँ ज़फ़र जैसे और बेटे भी निकलने चाहिए, कि एक ज़फ़र कराची को नहीं संभाल सकता, पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता, ऐसे बहुत से ज़फ़र हों तो ज़फ़र
जो है बढ़ जाएं तो लेकिन जफ़र भाई ने स्ट्रगलिंग की है, मेहनत की है, तो आज हैं। अब नए लोग आते हैं, उनको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। वो बोलते हैं यार हम आगे नहीं आ पा रहे, लोग साथ नहीं दे रहे। नहीं नहीं, लोग साथ देते हैं बेटा, क्यों नहीं देते एक लिमिट तक देंगे ना। लेकिन ये कि अब जो लोग हैं ये बोले उनको तजुर्बा नहीं है, उनको मैनेज करना नहीं आता है। ज़फ़र के पास मैनेजमेंट है, ज़फ़र के पास तरीका है। ज़फ़र बच्चों को जिस तरह से लगाता है काम पे, तो उस बच्चे वो उस रास्ते पे ऐसे चलते हैं कि फिर उसको मज़ीद ज़रूरत नहीं होती है ट्रेनिंग। अच्छा, लास्ट टाइम ट्रेंडिंग थी कि आप लोगों ने शुतुरमुर्ग वगैरह सारी चीज़ें अरेंज की, इस दफ़ा कुछ ऐसा होगा? नहीं, अभी तो शुतुरमुर्ग ही सारे आइसोलेशन पे चले गए। शुतुरमुर्गों को भी कह दिया है कि नहीं भाई, तो अब बाहर जानवर जो है वो एहतियात से है, तो हम लोग भी एहतियात ही कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। जैसे आपने आपा का मौक़िफ़ जाना है, वो भी अपने साथ लगी हुई हैं। आवाम से गुजारिश है कि रहमत का महीना स्टार्ट हो चुका है, दुआ करें हमारे लिए, अपने लिए और मुल्क के लिए। कैमरामैन एहसन खान के साथ आदम अली, मोमेंटिंग न्यूज़ कराची।